डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो हम लोग जानते हैं कि 6 होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये सब होता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सब का ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यदि दो एंगल का सम 90 के इक्वल हो तो प्रत्येक एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। उसी बेस पर कुछ फॉर्मूला है, आप लोग यहाँ देखें। साइन 90 माइनस थीटा, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम आ रहे हैं तो एक एंगल 90 का हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये कितना, इसका वैल्यू क्या होगा, एंगल ए का मान क्या होगा। एंगल सी को अगर हम थीटा माने तो एंगल ए का मान क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल को लेकर चल रहे हैं और यह किसके इक्वल होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जो कि BC बाई AC के इक्वल होगा, रेशियो के इक्वल होगा, यानी B बाई H। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से आप लेके चलिए, साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लेते हैं, ये एंगल लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये तो आपका हाइपोटेनियस है ही, तो B बाई H। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, B बाई H। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा का मान होता है B बाई P। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक थीटा का मान H बाई B। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान होता है H बाई P। एंड लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई B। उसी बेस पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ बताने जा रहे हैं, जिसको कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसी आधार पे आप लोग को क्वेश्चन बनाना है जो एक्सरसाइज में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 53 बाई कॉस 37 डिग्री। इसका आपका वैल्यू निकालना है क्या है। तो साइन 53 है, यहाँ कॉस 37 है, तो किसी एक को आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या कॉस को साइन में करेंगे। तो हम ये साइन 53 को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो साइन 53 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 37 डिग्री। 90 में से 37 आप घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 37 डिग्री हो गया, और नीचे भी कॉस 37 है, कट के क्या हो जाएगा 1। आपका 1 आंसर हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो आपको किसी एक को चेंज करना है, इसी तरह जिस तरह से यहाँ चेंज किए थे। तो cos 48 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं, तो cos 48 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। 90 में से 42 आप घटाएंगे तो 48 आएगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन 42 और साइन 42 कट के क्या हो गया 0। ये आंसर हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो किसी एक एंगल में आपको कन्वर्ट करना है सभी को। इसमें से cos 38 को cos 52 डिग्री के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 38 को भी 52 डिग्री के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो cos 38 बराबर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। ये cos 52 डिग्री आपका इसी तरह से रहेगा, माइनस ये साइन 38 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52। ये साइन 52 डिग्री इसी तरह से रहेगा। तो आपका यहाँ cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा, यानी साइन 52 डिग्री हो गया cos 52 डिग्री, माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो आपका ये इसको हम यहाँ लिख दिए हैं, साइन 52 डिग्री को यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि साइन पहले है तो इसीलिए साइन पहले इधर लिख दिए हैं। तो साइन 52 डिग्री, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो cos 52 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वल आ गया, माइनस के दोनों तरफ क्या हो गया
इक्वल आ गया, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, इधर भी साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, तो ये कट के क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इसी तरह डॉट 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 tan 89 डिग्री इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर आपका 89 डिग्री तक मल्टीप्लीकेशन के रूप में दिया गया है, और ये सब का मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल आपको दिखाना है, यही प्रूफ करना है। तो LHS हम लेके चल रहे हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इसी तरह से tan 89 डिग्री। अब इसमें क्या ध्यान देने की बात है, tan 1 और 89 ये दो एंगल मिल के 90 होगा, यानी ये दोनों एंगल को आपको साथ में लेके चलना है, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90 के बराबर होगा, 89 प्लस 1 90। उसी तरह से tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री को साथ में लेंगे, इस तरह से आप करते जाएंगे तो लास्ट में आपका एक एंगल बचेगा tan 45 डिग्री, जिसका कि मान हम जानते हैं क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये आपका एक बच जाएगा। इसी तरह से आप लेके चलते जाएंगे तो लास्ट में tan 45 डिग्री बचेगा। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों में एक को कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को दूसरे के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री, tan 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89, 90 में से 89 घटाएंगे तो 1 के इक्वल आएगा, दूसरे को आप इसी तरह से छोड़ देंगे। उसी तरह से इसमें भी tan 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88 डिग्री, 90 में 88 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और tan 88 को आप इसी तरह से रखेंगे, लास्ट में tan 45 डिग्री है ही, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी cot 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, और लास्ट में आपका tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 रख दिए, ले लिए। अब देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, आपको फॉर्मूला में बताया जा चुका है। tan और cot क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 आएगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, लास्ट में भी आपका 1 है। इसी तरह से 1 1 1 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, आपका RHS आ गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ sin A इक्वल टू cos A माइनस 10 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये आपका दिया हुआ है, तो A का मान आपका निकालना है। तो यार A क्या है, A या 3A, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ये हम लेके चलते हैं जो दिया हुआ है, sin 3A इक्वल टू cos A माइनस 10 डिग्री। तो sin को यहाँ cos में हम कन्वर्ट करेंगे, चूंकि इधर cos है, तो sin 3A इक्वल हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3A, cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है sin थीटा, तो sin 3A को हम cos 90 माइनस 3A लिख सकते हैं, इधर cos A माइनस 10 डिग्री है, तो cos cos आपका कट हो गया, 90 माइनस 3A इक्वल टू A माइनस 10, दैट मीन्स 4A इक्वल टू 100 डिग्री, सो A इक्वल टू 25 डिग्री, इट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin A इक्वल टू cos B प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। sin A इक्वल टू cos B दिया है, तो A प्लस B का सम आपको 90 के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ जो दिया है sin A इक्वल टू cos B, इसको लेके चलेंगे। A और B क्या है यहाँ पर, एक्यूट एंगल्स है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो sin A इक्वल टू cos B, तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, sin को cos में करेंगे या cos को sin में करेंगे। तो cos को sin में मैंने यहाँ किया है, sin A इक्वल टू cos B के जगह हम sin 90 माइनस B लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos B के जगह हम sin 90 माइनस थीटा लिख दिए, sin 90 माइनस B लिख दिए, तो sin sin आपका कट गया, A इक्वल टू 90 माइनस B, B इधर आके प्लस हो जाएगा, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A, B and C are the angles of a triangle ABC, so that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। ABC 3 एंगल्स है इन ट्रायंगल ABC में, तो हमको प्रूफ क्या करना है, sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। तो आप प्रूफ देखिए, we know that
किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 ले लिए। अब यहाँ बी प्लस सी है तो बी प्लस ए को आप उधर लेके चले जाएंगे तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ बी प्लस सी बाई 2 है तो आपको क्या करना है दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। तो बी प्लस सी बाई 2 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 बोथ साइड्स वी डिवाइड बाई 2 कर दिए तो ये आ गया। अब दोनों तरफ यहाँ देखिए साइन है तो दोनों तरफ आपको क्या ले लेना है साइन ले लेना है, टेकिंग बोथ साइड्स साइन। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 हो गया, इधर साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई 2 हो गया। यही आपको लाना था, प्रूफ हो गया। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में यहाँ दिया जा रहा है जिसको कि आप अपने से बनाएंगे, फिर आपका होमवर्क के रूप में सैटरडे को क्वेश्चन भेजा जाएगा, उसको ही बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री इक्वल टू 1। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है प्रूफ करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका इफ cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन है इफ sec 2a इक्वल टू cosec a माइनस 42 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एंड लास्ट क्वेश्चन इफ abc आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल abc प्रूव दैट tan c प्लस a बाई 2 इक्वल टू cot b बाई 2। यहाँ पर क्वेश्चन इसी बेस पे सारा क्वेश्चन बताया गया है, ये सब क्वेश्चन बता दिया गया है, उसी आधार पे आप लोग ये सब बनाएंगे।